RRB ALP CBD2। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए कौन से टीचर बेहतर रहेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। वीडियो का मैंने थंबनेल में लगाया है क्योंकि अपने आप में ये बेहतरीन टीचर है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। लेकिन क्या है कि आप सभी टीचर से एक साथ पढ़ नहीं सकते, किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो कौन टीचर आपके लिए बेहतर होंगे इस ALP के लिए, CBD2 के लिए, आपको इसमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। उसमें मैं आपको कुछ हेल्प करूँगा। मैं सिलेक्टेड हूँ 2024 की वैकेंसी में, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको जो साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं अभी शेड में हूँ, तो इंजन की आवाज़ में थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है, मैनेज कीजिए। बाकी वीडियो में आप सबसे पहले बात करेंगे नीरज सर के लिए। आप उनके यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो कितने बेहतरीन टीचर है। उन्होंने काफ़ी सारा कंटेंट फ्री में दिया है, आप उनसे भी कर सकते हैं। नीरज सर 2024 में काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। उनके बारे में बताऊं तो जनरल साइंस का बात ही अलग है उनका। उनके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो ALP हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे अदर एग्ज़ाम रेलवे के, बहुत सारे ही उनको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो वो एक बेहतरीन टीचर है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इस वीडियो में 2 टीचर के बारे में बात करूँगा। एक तो है योगी सर, दूसरे नीरज सर। दोनों में से किसी एक को ही आपको चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 2 टीचर से पढ़ना मुमकिन नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है। तो किसी एक टीचर को आपके पास भरोसा करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं नीरज सर। नीरज सर का कंटेंट जो है वो ज़्यादातर ही बेसिक है, NCERT फॉलो करते हैं वो। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उनके, जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो NCERT का ही रहता है। आप अगर उनसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या वो बेसिक ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा डिप में नहीं जाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार योगी सर का भी कंटेंट देख लें। उनका भी यूट्यूब है, माई पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम, तो आप यूट्यूब भी देख सकते हैं। वो भी अच्छे टीचर हैं, मैंने उनसे ही किया था, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। वो थोड़ा क्या है कि योगी सर थोड़े डीप लेवल में जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहती है। बाकी नीरज सर भी अच्छे टीचर है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो। बात ये है कि किसी एक को आपको चूज़ करना है, तो देखना पड़ेगा आपको कौन बेहतर है। दोनों में से एक टीचर को आपको चूज़ करना है। और नीरज सर बेहतरीन टीचर है, बहुत सारे सिलेक्शन देते हैं, साइंस के मामले में 1 नंबर है। बाकी बात करेंगे अब बाकी हमारे पास अभी बहुत सारे ALP लोग हैं जिससे हम बात करेंगे कौन टीचर से किससे पढ़ाई की है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। अभी बात करेंगे सबसे। तो मैं अपना सजेशन दूँ तो आप योगी सर के पास पढ़ सकते हो। वो थोड़ा डीप लेवल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आप उनसे अच्छे से पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। आउट ऑफ 100 आप अगर सही से पढ़ो तो 90 कर सकते हो। मैंने किया था, मेरा 88 मार्क्स आया था, जो कि आपका जो भी कुछ क्वेश्चन नेगलेक्ट हुए थे, उसके बाद मेरा 88 बना था। मेरा रॉ मार्क 85 था। तो मैंने उनसे ही पढ़ा था, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। नीरज सर के पास मैंने कुछ दिन यूट्यूब में देखा था, वो भी अच्छी सॉल्यूशन करा रहे थे, पर मैंने कोर्स लिया हुआ था योगी सर का, तो मैंने उनसे किया था, उनका बुक भी लिया हुआ था मैंने, उसी से मैंने पढ़ा था। अच्छे टीचर है, आप मेरा अगर मानो तो योगी सर का ले सकते हो, बेहतरीन टीचर है। तो आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम होगी। बाकी अभी और लोगों से बात करेंगे कौन बेहतर है, वो अपने अपने बताएंगे कौन किससे पढ़े थे, तो बात करेंगे वही है। तो एक भाई मिल चुके हैं, उनसे बात करते हैं CBD2 के बारे में। वो किनसे बताइए, आप किससे पढ़े थे CBD2 बेसिक साइंस? हम पढ़े थे नीरज जहांगीर सर से। अच्छा पढ़ा रहे थे वो, मतलब कि एनफ है वो जितना पढ़ा देंगे। पहले लगा कि वो कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर जितना पढ़ाते हैं मोर देन एनफ रहता है, और सारा कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए कुछ टेंशन नहीं होता है। कोई बुक वो क्या मतलब NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं? NCERT पे, हाँ साइंस तो NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं, और स्पेशली कोई इंग्लिश मीडियम है तो उसके लिए तो वो बेस्ट है। क्या है कि अगर ज़्यादा हिंदी मीडियम के सर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वो है कि इंग्लिश बाइलिंगुअल उनका रहता है, और उनका मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो हाँ, मतलब नीरज सर से पढ़ सकते हैं। नीरज सर आराम से पढ़ सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, उनका बिल्कुल सही रहता है सारा कुछ। आपके CBD2 में कितने मार्क्स आए थे? मेरे CBD2 में रॉ मार्क्स थे 90 थे, और वो उनका मतलब पढ़ाया हुआ काम आया था। और आप किसी टीचर से पढ़े थे क्या बेसिक साइंस? नहीं, डिसीजन और किसी से नहीं पढ़े थे। उसी से आपको अच्छा लगा, मतलब कंप्लीट हो गया कोर्स? हाँ, उनका ही कोर्स। पहले लगा कि क्या पता कुछ छूट गया है, थोड़ा सा फोमो हो रहा था, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं था। वो बोले थे कि इतना पढ़ा काफ़ी है, तो वो चीज़ उनको दिखा। उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको मिल रहे थे हाँ, एग्जाम? मिल रहे थे, जितने आए थे उनके पढ़ाए हुए से मिल रहे थे। ये ऐसा नहीं उनके नोट से बाहर थे क्वेश्चन। थोड़ा कम ही पूछा था, लेकिन और भी पूछता तो बन ही जाता क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे आगे, वीडियो पे बने रहिए। आज हम एक और भाई से मिले हैं जो कि मेरे साथ सिलेक्टेड हुए हैं AL 2024 में। इनसे बात करते हैं PhD में किससे पढ़े थे। बताइए भाई, आप किससे पढ़े थे? हेलो दोस्तों, ऐसा है कि मैंने साइंस को खुद से ही पढ़ा था। एक्चुअली मैं रेलवे के लिए पहले भी तैयारी कर रहा था, तो साइंस में पढ़ा ही था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा। लेकिन मेरी ड्राइंग की बात है तो वो मैंने यूट्यूब पे ही आप पढ़ा। मतलब बेस बना के बोले कि अपने PhD के बारे में, मतलब कहाँ से पढ़ा था, वही बोल रहा हूँ। ऐसे साइंस के लिए तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा, वो तो पहले से था। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए टॉपिक सर्च करता था यूट्यूब पे देख के, टॉपिक वैसे बस अभी हाँ एक टॉपिक किसी और से पढ़ लिया, वो अच्छा लगा, दूसरे से पढ़ लिया।